हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जून 2023 में उन सभी को अपना एग्जाम देना है, या फिर जो जून 2023 के सेशन के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप सभी के अप्रैल में ही पेपर हो रहे हैं, क्योंकि आपके अप्रैल में पेपर हो रहे हैं, तो आप सभी के लिए दिसंबर का पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यू नो, आप सभी का जो पेपर है वो बहुत बार रिपीट होता है और क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर हम आप सभी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज में हम यही बात करेंगे कि क्या पेपर में क्वेश्चन आए थे और आप सभी को उन क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहली बात, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को मैं बता दूं कि उनको 3 घंटे का टाइम मिलता है, लेकिन जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको केवल 2 घंटे का टाइम मिलता है। यानी अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो और फर्स्ट ईयर का बैक का पेपर या पेपर छूट गया था या दे नहीं पाए थे किसी भी कारण से, तो आपको 3 घंटे ही मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर का पेपर है ये। लेकिन सेकंड ईयर का कोई सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट जो सेकंड ईयर का है, तो उसके लिए केवल आप सभी को कितना टाइम मिलेगा, तो आप सभी को ध्यान रखना है 2 घंटा। पेपर की बात करें तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर 100 नंबर का आता है, यानी फर्स्ट ईयर के पेपर 100 नंबर के होते हैं और सेकंड ईयर के पेपर 50 मार्क्स के होते हैं। आप सभी को क्लियर होना चाहिए। आप सभी के सामने 2 सेक्शन से होंगे, भाग 1 भाग 2। हर सेक्शन से 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, और यानी 2 क्वेश्चन एक सेक्शन से, दूसरे क्वेश्चन से भी 2। टोटल की बात करूं तो 4 क्वेश्चन हो गए, लेकिन करने 5 है, तो 5वां क्वेश्चन जो करोगे आप, तो वो आप किसी भी सेक्शन से, पहले से भी और दूसरे से भी, किसी से भी आप अटेंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, राजनीतिक दर्शन क्या होता है और राजनीतिक विज्ञान क्या होता है, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। जनरली ये क्वेश्चन आप सभी के लिए शॉर्ट नोट से पूछा जाता है, लेकिन अब क्या लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, तो आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते कि यार ये तो शॉर्ट नोट में ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो राजनीतिक सिद्धांत की बहुत सारी वीडियोस आप सभी के लिए बनाई हुई है। आप सभी के लिए मैंने MPS 001 इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट देख लो, बहुत सारी वीडियोस हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मैं मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के ग्रुप्स का लिंक भी दे दूंगा। अगर आप उसे ज्वाइन नहीं कर पाते तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन हो सकते हैं। जो लिंक आप सभी के लिए वर्क करेगा वो टेलीग्राम ग्रुप के लिंक वर्क करेंगे, और बाकी आप अपनी क्वेरी हमें इंस्टाग्राम पे भी क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से इस वीडियो के अंदर ही। अब आगे क्वेश्चन के अंदर चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि भाई समकालीन समाज में समानता की क्या भूमिका है। तो समकालीन समाज में समानता की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका है। समानता यानी इक्वालिटी जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, समकालीन जब भी यूज हो जाए तो इसका मतलब होता है कंटेम्प्रेरी, यानी एक ही समय में। तो एक ही समय में लोग देखो अपना, अब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी ऑक्यूपेशन करता है, कोई व्यापार करता है, कोई मजदूरी करता है या कोई कुछ और कार्य करता है, तो सभी कामों के लिए अगर आपके पास में समानता है, यानी अगर हम बात करें लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएगी, तो समानता का इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है कि अवसरों की समानता के लिए। किस चीज़ के लिए? अवसरों की समानता के लिए। पहली बात ये बात हो गई। दूसरी बात अगर हम करें तो कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समक्ष समानता इस चीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरी बात हमारे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट बन जाती है, समकालीन समाज में समानता इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए भी बन जाती है। थर्ड बात कि इक्वालिटी केवल तभी एग्जिस्ट कर पाती है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, जैसे लोकतंत्र हो गया या जो जस्टिस है, ये सब तभी एग्जिस्ट करेगी जब हमारे समाज में क्या होगा, समानता स्थापित होगा। अगर समानता ही स्थापित नहीं होगा तो ये बिल्कुल भी कभी भी एग्जिस्ट हमारी सोसाइटी में कर ही नहीं पाएगी। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं हम कि विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों को बताइए। तो कर्तव्यों के प्रकार आपको बताए गए हैं। कुछ राजनीतिक कर्तव्य होते हैं, कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं, है ना। तो इन सभी की आपको रूपरेखा तैयार करनी है। तो आप देखो, आपको हर सेक्शन से 2 क्वेश्चन करने हैं और ऐसे क्वेश्चन ही आपको अटेंड करना है जो इजी लगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन अटेंड कर सकते थे, दूसरा क्वेश्चन आप ये अटेंड कर सकते हो, और फर्स्ट सेक्शन से आपको तीसरा क्वेश्चन अटेंड करना है। तो आपको ऐसा नहीं है कि सीरियल वाइज ही करना है। 2 क्वेश्चन यहाँ से अटेंड कर लिए, आपको इसमें भी देखिए आपको और क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट नोट है, तो ये 10 नंबर के हैं, इसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना होगा। इसे शॉर्ट नोट की बात कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो लोकतांत्रिक समाजवाद, इसके बारे में आप सभी को टिप्पणी करनी है। व्यक्तिवाद क्या होता है, इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। व्यक्तिवाद आप सभी को पता है कि जो उदारवाद है, जो उदारवाद है, ये व्यक्तिवाद की बात करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। तो उसमें आपको लिबरलिज्म को एक्सप्लेन करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पेपर देखो थोड़ा डिफिकल्ट आया था, मैं आपको बता दूं, तो पेपर का लेवल उठा है हर साल से, और इस साल भी आपका पेपर जो है वो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके आने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखो ये है कि राष्ट्रवाद की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। राष्ट्रवाद आखिर होता क्या है, इसको शॉर्ट में पहले तो आपको एक्सप्लेन करना है। पहली क्वेश्चन ये है। दूसरा, राष्ट्रवाद के क्षेत्र में समकालीन विकास पर चर्चा कीजिए। यानी सबसे पहले राष्ट्रवाद आप सभी को पता है राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें तो राष्ट्रवाद हम कहते किसको है, राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण। समर्पण अपने आप क्या कर रहे हो, अपने राष्ट्र को विकास के मार्ग पे ले जाने की बात करते हो। हमेशा आप अपने देश के अंदर जो है समाज के हर एक तबके की विकास की बात करते हो, साथ ही साथ में हमेशा आप प्रगति की बात करते हो, प्रगति की बात करते हो, विकास की बात करते हो। ये आप सभी के लिए राष्ट्रवाद कहलाता है। नेशनलिज्म कई तरीके का होता है, कई अग्रेसिव होता है, कई लिबरली होता है। तो समकालीन विकास में इसकी बहुत मुख्य भूमिका है। अगर राष्ट्रवादी लोग रहेंगे तो अपने देश के विकास के बारे में सोचेंगे। यानी अगर आप अपने देश की प्रगति के बारे में तभी सोचेंगे जब समकालीन विकास पे इसकी चर्चा होगी। हर एक देश अगर केवल ये सोचे कि मेरा देश विकास करे और उसके लिए मुझे जो कुछ करना चाहिए या जो कुछ हो सकता है मुझसे मैं वो सब करूंगा, तो इससे हमारे देश का विकास होगा। इससे ना केवल हमें लाभ पहुंचेगा बल्कि हम अधिक से अधिक लोगों तक भी फायदा पहुंचा पाएंगे, सोसाइटी में, समाज में, और अन्य दुनिया के अन्य देशों की तुलना में हम उससे ज़्यादा विकास भी करेंगे। तो ये आप सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देखो उदारवाद क्या होता है इसके बारे में वीडियो बना रखी है। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है इसके बारे में वीडियो बना रखी है। नेक्स्ट भाग है, इसमें से भी आपको मिनिमम 2 और मैक्सिमम आपको क्या करना है, मैक्सिमम आपको 3 क्वेश्चन करना है। मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम आपको 2 करना है, मैक्सिमम आपको 3 करना है। तो गांधीवादी सत्याग्रह की अवधारणा का आपको क्या करना है, आलेख करना है। आलेख का मतलब है, आलेख यहाँ पर नहीं, यहाँ उल्लेख होगा। तो यहाँ पर बहुत बार गलत लिखा हुआ भी आता है, आलेख नहीं उल्लेख आएगा यहाँ पर। तो गांधीवादी सत्याग्रह की अवधारणा का आपको उल्लेख करना है। तो गांधी जी की सत्याग्रह की अवधारणा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में अगेन एंड अगेन पूछी जाती है। और ये इसमें नहीं, केवल MPSE जो आपका 3 है 003 उसमें भी आपसे पूछा जाएगा, इसमें भी पूछा जाएगा। तो गांधी की सत्याग्रह के लिए जो अवधारणा थी वो कहते थे सत्य के लिए आग्रह करना, यानी सत्य के लिए लोगों को मनन करना, मनाना, सत्य की बातें करना। और साथ ही साथ में सत्याग्रह के अंदर इन्होंने नॉन वायलेंट की बात करी है, असहयोग की बात करी है, और साथ ही साथ में इन्होंने स्वदेशी की बात करी है, ग्राम गणराज्यों के संघ की बात करी है। मैंने डिटेल से बिल्कुल वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कम से कम शासन करने वाली सरकार की सबसे अच्छी होती है। यानी सत्ता जो है जितने कम लोगों के हाथ में होगी वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ये आपको बताना है। यानी अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात हो रही है, तो क्योंकि सत्ता अगर कम से कम लोगों के हाथ में होगी तो कम से कम भ्रष्टाचार होगा। सत्ता अगर कम से कम लोगों के हाथ में होगी तो उनको चुनने में, उनको हटाने में कम से कम समय लगेगा। अगर सत्ता कम से कम लोगों के बीच में होगी तो ब्यूरोक्रेसी में अगर कोई कमी होगी तो उसको हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कम से कम शासन करने वाली सरकार होगी तो वहाँ पर हम देखेंगे कि शासन जो है, शासन के विचारों को लेकर जो है मतभेद नहीं होंगे, ये भी आप सभी को याद रखना है। तो ऐसे कई मायनों में अगर हम देखें तो कम से कम शासन करने वाली जो सरकार है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगला ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। यहाँ पर लेनिन के जो है साम्राज्यवाद पर विचार बताइए, तो ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मैं इस जगह पर आप लोगों के लिए कुछ बोल ही नहीं रहा, जो है अपलोड कर रखा है, तो आप उस वीडियो को ही पहले देखिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आप सभी से, नारीवाद शब्द की उत्पत्ति की पड़ताल कीजिए। पहली बात तो आपको फेमिनिज्म को एक्सप्लेन करना है। फेमिनिज्म होता क्या है, तो जो पुरुष या महिलाओं को पुरुषों के समान, देखो कोई भी हो सकता है, नारीवादी या नारीवाद कोई भी पर्सन हो सकता है, इसमें मेल भी हो सकते हैं और इसमें कौन हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। बस आपको ध्यान रखना है, जो महिलाओं को, किसको, महिलाओं को पुरुषों के समान ताकतवर बनाने की बात करेंगे तो वही क्या कहलाते हैं, वही आपके नारीवादी कहलाते हैं। नारीवादी के प्रकार बताइए, तो नारीवादी के भी प्रकार होते हैं, जिसमें कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको केवल घरेलू कार्य से बाहर निकालने की बात करते हैं, वो नारीवादी कहलाते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं और कुछ कहते हैं कि महिलाओं को भी शासन वगैरह की भागीदारी में अपनी भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़िवादी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपसे पूछा जाता है, रूढ़िवादी भी पूछा जाता है। इसकी वीडियो भी आप सभी के लिए अपलोडेड हो चुकी है। तो रूढ़िवादी विचारों पर एडम बर्ग के विचार बताने हैं, आप सभी के लिए ये क्वेश्चन अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए लिंक है। आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि भाई अगर आप लोगों ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए और यहाँ पर आप सभी की स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर के थ्रू व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पे क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हो। आप 470 से प्लस लोग उसके अंदर जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हो, उसके अंदर डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन फालतू की बातें करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।